नमस्कार। आप सभी लोगों का पॉलिटिकल पिच में स्वागत है। किसी के जन्म कुंडली में नहीं लिखी है मुख्यमंत्री बनना, तो कुछ का कहना है कि मुख्यमंत्री की जन्म कुंडली जनता तय करती। तो वहीं पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, गुजरात के हीरे और बिहार के कीड़े क्यों? आज इन्हीं तमाम गतिविधियां जो बिहार केंद्रित राजनीतिक गतिविधियां हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जो खेल विकास के लिए जो राशि आवंटित हुई है, उसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, गुजरात को हीरे और बिहार को कीड़े क्यों? दरअसल वाकया ये है कि गुजरात को खेल विकास के लिए अधिक पैसा दिया गया, जबकि बिहार को कम पैसा दिया गया। और इसी के संदर्भ में तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये टिप्पणी कर रहे थे कि गुजरात को हीरे और बिहार को कीड़े। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आने वाले तमाम नेताओं को वो बिहार लेकर के नहीं आते हैं, लेकर के जाते हैं गुजरात, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापानी प्रधानमंत्री, चीन के नेता, इन सभी का उन्होंने उदाहरण दिया। तो उधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो पूर्व में जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी की जन्म कुंडली में ही सीएम बनने योग्य नहीं है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अगर तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार को चेहरा रख करके एनडीए चुनाव लड़ेगी, तो तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव जीतना लगभग तय दिख रहा, और उनको आसानी में अनुभव हो रही। इसी पर तंज कसते हुए ललन सिंह कहते हैं कि 2020 में भी नीतीश बनाम तेजस्वी यादव ही था, जब तेजस्वी यादव नीतीश पर भारी क्यों नहीं पड़े। 2025 के विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी। ललन सिंह इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री मोदी के बारे में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बाबू ने कहा है कि इतिहास के गुमनाम पक्षों को वो उजागर कर रहे हैं। गौरतलब है कि हरिवंश राय ने 75 क्रांतिकारियों की एक किताब लिखी थी, और उस किताब में ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनाम व्यक्तियों को शामिल किया गया था। और इसलिए हरिवंश बाबू कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के गुमनाम पक्ष को उजागर कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा चली है, तो आपको बताते चलें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन और भाजपा नीतीश गठबंधन को झेलना होगा। वो है प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को राज्य भर के दौरा किया और राज्य भर में समर्थन जुटाने का प्रयास किया, ऐसे में तमाम पूरे बिहार राज्य के कार्यकर्ता ने उनको कहा है कि आप कुछ दिनों बाद सिवान की यात्रा कीजिए और सिवान में अपनी पार्टी को प्रशांत किशोर अक्टूबर में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले, और अपनी पार्टी जब वो लॉन्च करेंगे तो वो चुनौतियां बनेंगे राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के, और इसी तरह से एक नया राजनीतिक समीकरण बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे किस पार्टी को फायदा होगा, किसका नफा, किसका नुकसान होगा, इसका आकलन तो बाद में होगा।
लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने आएंगे। यदि पर कोई कांग्रेस का ए टीम बी टीम होने का आरोप लगाएगी तो कोई भाजपा की ए टीम बी टीम होने का आरोप लगाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेंगे और वो जिन मुद्दों को उतार रहे हैं उनमें विस्थापितकरण जो विस्थापित हुआ है परिवार, वो भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में और रोचक मोड़ पर पहुंचे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आया था जो सारा टाइम था बिहार के बाद बंगाल। हुआ है।